साइंस। मैं आपकी रहीमा मैम और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ। हम पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। तो देखो समविभव पृष्ठ में क्या होता है कि समविभव पृष्ठ हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जहां पर हर पॉइंट पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। मतलब इसके आसपास का एक ऐसा क्षेत्र जहां तक के लिए इस पृष्ठ का जो विभव है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बोला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरी किस साइड है, इस दिशा में है, क्योंकि जिस साइड हमारी बल रेखाएं होती है वहीं पर हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो विद्युत अपने बात करें विभव के बारे में, तो विद्युत विभव जो होता है वो होता है हमारे ई वेक्टर के लंबवत। मतलब जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का। तो हमारा जो वी वेक्टर है, ये आपने बोले कि वेक्टर नहीं होता है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। हमारा जो v है मतलब समविभव पृष्ठ वो हमेशा ई वेक्टर के क्या होता है, लंबवत होता है। और समविभव पृष्ठ की अगर हम बात करें तो किसी भी सरफेस के या फिर किसी भी, अगर हमने बोले चालक गोला ले लो या कोई भी आप एक परत ले लो, चालक परत ले लो, कोई भी चीज ले लो, उसके लंबवत या उसकी बल रेखाओं के लंबवत एक ऐसा पृष्ठ जहां पर प्रत्येक बिंदु के लिए जो विभव का मान होता है वो समान रहता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो देखो समविभव पृष्ठ से रिलेटेड आपको कुछ और बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य है। तो देखो समविभव पृष्ठ के लिए जो हमेशा कार्य किया जाता है उस कार्य का मान क्या रहता है, शून्य रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि देखो हमने विभवांतर का मान पढ़ा था। विभवांतर क्या होता था, VB माइनस VA बराबर W। जो हमारा वर्क डन होता है, जो काम होता है वो किससे होता है, B टू A, B से A की तरफ, और अपॉन में हम क्या करते थे, W के अपॉन में Q नॉट आवेश करते थे। तो देखो अगर हम इन दोनों का अपने बोले थे समविभव पृष्ठ, तो यहाँ पर ये चीज शून्य कैसे हो गई। तो शून्य कैसे हुई, अब मैंने बोला कि समविभव पृष्ठ मतलब जहां पर इस पॉइंट पे ले लो या इस पॉइंट पे ले लो या इस पॉइंट पे ले लो, अगर मैं इस पूरे के पूरे पृष्ठ को यहाँ खिसकाऊं, यहाँ खिसकाऊं या यहाँ खिसकाऊं, इसके विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो मैंने मान लिया ये जो है ये हमारा क्या है, बी पॉइंट, और मैंने ए पॉइंट मान लिया कुछ यहाँ पर, ये क्या मेरा ए पॉइंट। अब मैंने इस गोला को उठाकर पहले यहाँ लेके गई और उसके बाद इसी गोले को उठाकर मैं यहाँ लेके आई। क्लियर बात, क्या करें आप, इस गोले को उठाकर एक बार यहाँ लेके जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से हम इस गोले को यहाँ लेके आ रहे हैं। मतलब हम उसको कहाँ से लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे कितना हमें वर्क डन करना पड़ा, कितना एक्स्ट्रा वर्क या कितना एक्सटर्नल वर्क हमने किया, उस काम की हमें गणना करनी है। तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो विभव है मेरा 5 वोल्ट है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो विभव है वो हमारा 10 के सेम है ना, तो सेम ही लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे, ठीक है। वहां पर हमारा जो वो विभव है वो 5 और यहाँ पे भी जो हमारा विभव है वो क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, तो 5 माइनस 5 इक्वल W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट। क्लियर बात, ये बस जस्ट आपको एग्जाम्पल है समझाने के लिए, इसको आप समझने की कोशिश करो। 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट, तो यहाँ पे W एक्सटर्नल मतलब हमें जो वर्क बाहर से किया गया है उसका मान कितना है, 0। क्लियर बात। और यही समविभव पृष्ठ बोलता है कि किसी भी समविभव पृष्ठ के लिए जो हम कार्य करते हैं, जो भी हमारा कार्य होता है उस कार्य का मान क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। और समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, किसी भी पृष्ठ के अनुदिश जहां पर अगर हम उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हिलाएं या किसी मर्जी पॉइंट पर हिलाएं, वहां पर हमारे विभव का मान क्या रहेगा, समान। मतलब प्रत्येक पॉइंट के लिए हमारे जो विभव का मान समान हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगी बात। अब इसके बाद देखो समविभव पृष्ठ हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे किसी भी, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या किया था, किसी भी चालक गोले या गोलीय कोश के कारण हमने क्या निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला था। उसी अकॉर्डिंग हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं
कि किसी भी चालक गोले या गोलीय कोश के कारण हम क्या करेंगे, विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। हम क्षेत्र की तीव्रता को उठाकर विद्युत विभव का मान निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था V और E में एक संबंध होता है। वो क्या संबंध होता है V और E में, कि V बराबर होता है, P पॉइंट के लिए कोई भी P पॉइंट ले लो, कोई मर्जी पॉइंट ले लो, V बराबर होता है E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और यहाँ पर माइनस लगाना मत भूलना। ये हम किसी भी विभव के लिए पढ़ चुके हैं और हम यहाँ पे 2 का अंतर करते थे। माइनस भी इन्फिनिटी कर लो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका मान 0 होता था तो उसको हम नेगलेक्ट करके चलते थे। क्लियर बात, ये हम निकाल लिया था हमने V का मान और E में संबंध हम निकाल चुके हैं। इसके कॉरेस्पॉन्ड में हम अब क्या करने वाले हैं, हम अब करने वाले हैं कि किसी भी चालक गोला हो या गोलीय कोश, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चालक गोला क्या होता है और गोलीय कोश क्या होता है। तो देखो, गोले जो है ना वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से गोले होते हैं, एक तो होता है खोखला गोला जो अंदर से पूरी तरीके से क्या है, खोखला है। और दूसरा गोला क्या होता है, जो कंप्लीट गोला, मतलब अंदर से भरा हुआ होता है, जिसे अपन ठोस गोला बोलते हैं। 2 प्रकार के गोले होते हैं। पहले गोलों के टाइप समझ लो। एक तो हमारा जो होता है खोखला गोला, जिसके अंदर क्या है, अपनी एयर है या हवा है, कुछ नहीं है, अंदर खोखला है। और इसके अगर मैं दूसरे गोले की बात करूं, ये क्या हमारा सॉलिड है, इट मीन्स ये क्या है, ठोस। और इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है। क्लियर बात। अब देखो, खोखला है, खोखला है तो हम यहाँ पे आवेश देंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। अगर ये चालक है तो भी इसके सरफेस पे रहेगा, अगर ये अचालक है तो भी इसके सरफेस पे जाएगा। तो वो तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और अगर हम बात करें ठोस के बारे में, तो देखो ठोस में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो चालक और एक अचालक या कुचालक। तो चालक की अगर हम बात करें कि अगर हम इसकी मीडियम में, जैसे मैंने मान लो 10 कूलाम आवेश दिया, 10 कूलाम अगर मैंने इसकी मिड में आवेश दिया है तो क्या होगा, ये जो 10 कूलाम है वो फैल के इसके सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि चालक है तो एक जगह पर इसके आवेश नहीं टिकेंगे, समान रूप से इसके बाहरी परत पर फैल जाएंगे। अगर ये चालक है तो इट मीन्स हम इनको ना एक ही साथ पढ़ के चलेंगे, एक साथ इनको लेकर चलेंगे कि या तो वो खोखला गोला है या वो ठोस गोला है। लेकिन अगर वो चालक है, मतलब अगर इसमें बात करूँ चालक अचालक दोनों की कंडीशन सेम ही आती है, और इसमें बात करूँ तो वो चालक क्या होता है, सिर्फ ठोस गोले में सिर्फ चालक को लेकर चलेंगे। अगर हम अचालक की बात करें, अचालक क्या होता है, नॉन कंडक्टर, मतलब क्या है, जिसको हम आवेश जहां पर दें वहीं पर फैला रहता है। इट मीन्स हमने अगर इसके अंदर आवेश दिया तो ये क्या इसके अंदर ही रहेगा, इसके सरफेस पे नहीं आएगा। क्लियर बात। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे चालक गोला या गोलीय कोश के कारण, ये हमने बोलेंगे चालक गोला या गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बनाना अच्छे से, पहले आप टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लो, फिर इसके नोट्स आपने खुद तैयार करना, ताकि आपको जो है इसका कोई दिक्कत ना आए। और अब देखो, पहले मैं जो डेरिवेशन समझाऊंगी, अपनी नोटबुक लेके बैठो और उस डेरिवेशन को साथ साथ आप पहले उसको समझो, फिर आप खुद करने की कोशिश करो, देन वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है चालक गोला या गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। चालक गोला या गोलीय कोश के कारण हम किसकी गणना करने वाले हैं, विद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका जो डायग्राम है वो किस अकॉर्डिंग बनेगा, ये हमारा कोई भी गोला है और ये इसमें समान रूप से आवेश वितरित है। क्लियर बात। कोई भी चीज हो सकती है, या तो गोलीय कोश है, खोखला गोला है, तो ये चालक और कुछ अचालक दोनों के लिए सेम रहेगा। और अगर ये हमारा ठोस गोला है तो ये चालक को शो करेगा। मतलब तीनों कंडीशंस एक ही डेरिवेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, हमने बोला जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था कि इसकी त्रिज्या हमने क्या मानी थी, कैपिटल R मानी थी। और उसमें भी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 3 कंडीशन में सॉल्व किया था। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी थी, या तो जो हमारा विद्युत विभव है वो उस गोले से बाहर किसी बिंदु पर निकालना है,
पर। तो देखो अनंत से हम सबसे पहले यहाँ पर विद्युत विभव क्या होगा, अनंत से सबसे पहले हम बाहर किसी पॉइंट पे लेके आएंगे, फिर अनंत से हम उसकी सतह पर लेके आएंगे, फिर अनंत से हम उसके मिड में लेके आएंगे। क्लियर बात। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट। क्या लगाएंगे, कंडीशन नंबर फर्स्ट। और कंडीशन फर्स्ट क्या बोलता है, जब कैपिटल स्मॉल आर बड़ा हो कैपिटल आर से, बहुत बड़ा ना हो, स्मॉल आर बड़ा हो जस्ट कैपिटल आर से, मतलब उससे बाहर किसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो मैंने बोला कि अनंत है, अनंत से हम कोई चीज लेके आ रहे हैं इसके आर दूरी पर, कोई पी पॉइंट पर हम लेके आ रहे हैं, हमें यहाँ पर विद्युत विभव का मान निकालना है। तो विद्युत विभव का मान निकालने से आपको चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र का मान पता होना चाहिए। क्लियर बात। देखो कंडीशन फर्स्ट के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अलग से राइट कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज याद रहे कि फर्स्ट कंडीशन विद्युत क्षेत्र कितना होता है फर्स्ट कंडीशन के लिए, जब आर बड़ा हो आर से, तो हमने बोला था ईपी होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर बात। सेकंड हमने पढ़ा था आर बराबर होता है आर के, तो ईपी बराबर होता है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। याद है, जल्दी से अगर आपको याद है तो कमेंट करो इसके मान। और आर जब छोटा हो कैपिटल आर से, तो ईपी का मान क्या था, 0। थर्ड पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या था, 0। ओके, तो पहले हम ये 3 मान आपको याद होने चाहिए, तभी आपका ये जो डेरिवेशन है वो सॉल्व होने वाला है। अब हमें पता है, क्या पता है, हमें क्या करना है, अनंत से उसके किसी पॉइंट पर लेके आना है। तो हमें पता है कि इसका विभवांतर होगा Vp माइनस V इंफिनिटी। अनंत से विद्युत विभव में लेके आए हैं अपने, और इसका जो हम मान निकालते हैं हमें पता है क्या होता है, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर माइनस। क्लियर बात। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये dr वेक्टर मैंने मान लिया कोई अल्पांश है, उसको हम लेके चल रहे हैं, तो हम बोलेंगे हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में है, इस दिशा में है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमारा जो आर वेक्टर है dr वेक्टर है वो भी इस दिशा में है। तो इनके मध्य जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो Vp माइनस V इंफिनिटी बराबर होगा माइनस E dr कोस 0। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो चीज क्या ध्यान रखनी है कि अनंत पर विद्युत विभव हम कितना लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या रहता है, 0 रहता है। तो इसको 0 कर दिया, माइनस E dr कोस 0। कोस 0 का मान कितना होता है, बताओ मुझे। चूंकि कोस 0 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो Vp का मान आ जाएगा माइनस E का मान हम साथ के साथ पुट करते हैं कि किसी, अब देखो यहाँ पर हमको लिमिट लेनी है। लिमिट क्या लेनी है, हम कहाँ से आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल आर तक आ रहे हैं। तो आपको लिमिट साथ में लेके चलिए कि आप कहाँ से कहाँ तक सफर कर रहे हो, इन्फिनिटी से लेकर आर तक सफर कर रहे हैं। तो E का मान हमने क्या निकाला था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन में कितना आएगा, आर की स्क्वायर डॉट डी आर, मतलब मल्टीप्लाई बाय डी आर। क्लियर बात यहाँ तक। तो देखो यहाँ पर Vp का मान कितना आ गया, माइनस के क्यू हमारा बाहर आ गया, इंफिनिटी टू आर 1 अपॉन में आर स्क्वायर डी आर। अब यहाँ पर ये कितनी होगी, आर की पावर -2 माइनस के क्यू। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो कितना आ गया, आर की -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और इसकी लिमिट इंफिनिटी टू स्मॉल आर। क्लियर बात। देखो कुछ नहीं किया, इसका इंटीग्रेशन किया है। अगर मैं इसको ऊपर लेके गई आर की पावर -2, और आपको पता है माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा x की -2 डॉट dx का फॉर्मूला क्या आएगा, x की -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। कैसे, -n से शो करते हैं, तो -n + 1, यहाँ पे -n + 1 हो जाएगा। क्लियर बात। उसी अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमने बस इंटीग्रेशन लगाया है। तो आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि हम 11th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ के आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो क्या आएगा, माइनस का के क्यू आर की -1 अपॉन में -1, और लिमिट r टू इंफिनिटी। तो Vp का मान कितना आ गया, माइनस के क्यू -1 अपॉन में r टू इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी टू r। Vp बराबर कितना आ गया, माइनस का के क्यू, r पुट करेंगे माइनस का 1 अपॉन r माइनस, और ये अनंत पुट करेंगे 1 अपॉन में इंफिनिटी। 1 अपॉन में इंफिनिटी क्या होता है,
शून्य होता है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर ये मान कितना रहेगा हमारे पास, Vp बराबर माइनस के क्यू अपॉन में आर, और ये माइनस का वर्ग, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो हमारे बाहर किसी पॉइंट पर विद्युत विभव का मान कितना आ गया, के क्यू अपॉन में आर। क्लियर बात। सिमिलरली हम कंडीशन नंबर यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, कंडीशन क्या लेंगे, सेकंड। और कंडीशन सेकंड क्या है, जब r बराबर हो r के, तो थोड़ा डिफरेंस रखना आप, जब r बराबर हो r के, r बराबर r के है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो सिमिलर हुआ था ना, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, तो वही चीज यहाँ पे हो जाएगी, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर है तो के क्यू अपॉन में कैपिटल आर आ जाएगा। तो वीपी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, इसमें कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सेम ही रहेगा। देखो यहाँ तक हमारी वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। अगर आपको करना है तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करोगे एग्जाम में, आप करके आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक दोनों में हमारा क्या रहेगा, सेम चलेगा। मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ कि यहाँ तक हमारे फर्स्ट कंडीशन में क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। देखो जैसे ये हमने पुट किया ना, यहाँ तक हमारा सेम रहेगा। लिमिट क्या आएगी, अनंत टू कैपिटल आर, अनंत टू कैपिटल आर, लिमिट हम लेंगे अनंत टू कैपिटल आर। तो देखो ये मतलब इस चीज को मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ पर, यहाँ तक आपको सेम रहेगा, बस लिमिट अलग अलग रहेगी, अनंत टू कैपिटल आर। तो वीपी बराबर क्या आ गया, माइनस के क्यू, आर के बाद माइनस वन कैपिटल आर अनंत, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर लेके आएंगे। तो वीपी बराबर कितना आ गया, माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन में आर इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। वीपी का मान कितना आ गया, माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन में कैपिटल आर रखेंगे तो कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी। तो ये तो क्या है हमारी पूरी टर्म 0, माइनस से माइनस कर दी क्या हो गया प्लस, तो ये बराबर क्या आ गया, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। देखो आपको यहाँ पे शॉर्टकट में हुआ है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ तक सॉल्व करके दे दो, वो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। क्लियर बात। यहाँ तक हमारी कंडीशन नंबर सेकंड भी सॉर्ट आउट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कंडीशन नंबर थर्ड की। कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि आर जो है वो लेस देन होगा कैपिटल आर, मतलब अंदर किसी बिंदु पर, ये हमने क्या लिया था, बाहर किसी बिंदु पर, ये हमने लिया था सतह पर, और ये हम लेंगे अंदर किसी पॉइंट के लिए, अंदर किसी बिंदु पर। क्लियर बात यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिमिलरली लेके चलना है, मतलब हम क्या लेके आएंगे, अब हम इन्फिनिटी टू लेके आएंगे अंदर किसी पॉइंट तक। क्लियर बात, इन्फिनिटी से अंदर किसी बिंदु तक हम लेके आएंगे। तो हम यहाँ पर डायग्राम देखो, अब ये जो आपकी आर डिस्टेंस है ये नहीं रहेगी, अब ये आपकी हो जाएगी यहाँ तक, ये चीज आर होगी। क्लियर बात। और हमको यहाँ पर निकालना है विद्युत विभव का मान। तो अब इन्फिनिटी टू लेकर आर तक लेके आओगे, किसी भी मैंने मान लिया विभव है, इसको इन्फिनिटी से आर तक लेके आ जाओ, इन्फिनिटी से आर तक लेके आ जाओ तो क्या होगा, पहले आप इन्फिनिटी से लेकर आओगे इसको कैपिटल आर तक, फिर कैपिटल आर से लेके आओगे स्मॉल आर तक। दो कंडीशंस आएंगी यहाँ पर, अभी करते हैं सॉर्ट आउट। वीपी माइनस वी इन्फिनिटी बराबर होगा, दो लिमिट लग रही है, पहले हम कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आर तक आ रहे हैं, फिर आर से लेकर स्मॉल आर तक आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर लिमिट हो जाएगी माइनस का ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इन्फिनिटी टू लेकर कैपिटल आर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो पहले आप इसको कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको रब करके यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर सकूं। तो देखो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। बात करने वाले हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। तो कंडीशन नंबर थर्ड हमने क्या पढ़ा था, कंडीशन नंबर थर्ड क्या पढ़ा था कि आर जो है वो लेस देन हो कैपिटल आर, मतलब अंदर किसी पॉइंट के लिए हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने बोला था Vp माइनस वी इंफिनिटी, अंदर हमने कोई P पॉइंट ले लिया, Vp माइनस वी इंफिनिटी, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इंफिनिटी टू कैपिटल आर, क्योंकि ये कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, हम डायरेक्ट अंदर नहीं लेके आ सकते। पहले आपको खुद पता है, अगर ये चीज कोई हम यहाँ चलकर लेके आ रहे हैं, अगर इसको चल के लेके आ रहे हैं तो अनंत से लेकर हमें पहले कहाँ लाना पड़ेगा, सतह तक, तभी तो वो अंदर आएगा। अगर वो सतह पर नहीं पहुंचा तो डायरेक्ट जंप करके अंदर थोड़ी ना पहुंच जाएगा, सतह पर आएगा तभी वो अंदर आएगा। तो
फॉर्मूले के कारण लगा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि अनंत पर विभव कितना होता है, शून्य होता है। अनंत पर विभव कितना होता है, शून्य। तो वी बराबर माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्लियर बात। माइनस यहाँ पर सेम चीज क्या था हमारा, यहाँ पर आर टू स्मॉल आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको अगर अपने खोल लेंगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर ई डी आर कोस थीटा। थीटा एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। कोस 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, मैं इसको बोल रही हूँ, उसको देखो आप खुद करके देख लेना। आपको पता है ई डी आर कोस थीटा, थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, और 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर देखो हम इस चीज के लिए हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत विभव का मान कितना होता है। इस चीज के विद्युत विभव का मान कितना होता है, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। सॉल्व नहीं कर रही मैं, ये सॉल्यूशन करोगे तो सेम सेकंड पार्ट की तरह सॉल्व होगा, कंडीशन नंबर सेकंड की तरह सॉल्व होगा, कंडीशन सेकंड की तरह सॉल्व होगी। कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। माइनस में अब बात आती है इसकी, आर से अंदर किसी पॉइंट पर, और हमने पढ़ा था चालक गोले के लिए किसी अंदर किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होती ही नहीं है। मतलब क्या है, चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता उसके अंदर होती नहीं है। तो यहाँ पे इसका ई का मान कितना हो गया, 0। तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल कितना हो गया, 0। तो वीपी का मान कितना आ गया हमारा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। क्लियर बात। अब हमें देखो यहाँ पर 3 कंडीशन पढ़ी है। कौन कौन सी कंडीशन, वापस रिपीट कर देती हूँ। कंडीशन फर्स्ट थी आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो के क्यू अपॉन में स्मॉल आर वीपी का मान था। क्लियर बात। सेकंड कंडीशन के लिए, कंडीशन सेकंड के लिए आर बराबर था स्मॉल आर के लिए, तब वीपी का मान था के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। और कंडीशन थर्ड के लिए, अब आप बोलोगे कि मैम को रिपीट क्यों कर रही हो, क्योंकि आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए। इसलिए वीपी का मान कितना आया, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। इस 3 मान को लेकर हम इसका ग्राफ ड्राइव करेंगे। क्लियर बात। तो ग्राफ के लिए देखो क्या हो गया, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, एक तो ले लिया आपने यहाँ पर इस साइड में v, और इस साइड में हमने क्या ले लिया, r। और r की 3 कंडीशंस है। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी है, देखो हम लेके चलते हैं साथ के साथ। 3 कंडीशंस कौन कौन सी है r के लिए, एक सेकेंड, ठीक है, इधर हम ले रहे r। कौन कौन सी कंडीशन है, जब r छोटा हो कैपिटल आर से, r बड़ा हो कैपिटल आर से, सॉरी r बराबर हो कैपिटल आर से, और r बड़ा हो कैपिटल आर से। क्लियर बात। इसके लिए और इसके लिए वैल्यू हमें क्या मिली है, सेम मिली है, और वो कितनी है, के क्यू बाई कैपिटल आर। मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ तक आपकी वैल्यू जो है वो क्या जा रही है, सेम जा रही है, बिल्कुल सेम। अंदर किसी पॉइंट के लिए वैल्यू जो सेम लगता है वो ग्राफ है, पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी, और स्ट्रेट लाइन जाने के बाद नीचे आर का मान बढ़ा तो ऊपर वाली वैल्यू का मान घटा, नीचे वाली वैल्यू का मान बढ़ा हो रहा है ना, नीचे वाली वैल्यू का मान बढ़ा तो ऊपर वाली वैल्यू का मान घटा। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी कुछ इस अकॉर्डिंग बनेगी। क्लियर, ये चीज आपको समझ आती होगी। तो फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे किसी अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान कितना होने वाला है, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा कि किसी अचालक गोले के कारण विद्युत विभव कितना होता है। तो देखो मैंने आपको बताया था अचालक गोले के लिए हम वहां पर आवेश जिस पॉइंट पर देंगे उसी पॉइंट पर आवेश रहेगा, वो आगे कहीं किसी भी दिशा में फैल के पहुंच नहीं जाएगा। क्लियर बात। अब जो हमारा गोला है इसमें हम क्या बात करें, अचालक गोला है। अचालक गोला है तो हम इसको जहां पर आवेश देंगे वो अपने सारे के सारे आवेश वहीं पर रखेगा। तो हम देखो इसको आवेश समान रूप से वितरित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। यहाँ पर आप नहीं लिख सकते अचालक गोले या अचालक गोलीय कोश, ये नहीं लिख सकते। अचालक गोलीय कोश की तो वो कंडीशन ही थी, ठीक है। तो
इस चीज का आप ध्यान रखना थोड़ा सा। चालक गोला और चालक गोलीय कोश और चालक गोलीय कोश, तीनों के लिए हम कंडीशन पढ़ चुके हैं। चौथी कंडीशन क्या है? अचालक गोले का विद्युत विभव। अचालक गोला क्या होता है? जहां पर हमने समान रूप से क्या किया, आवेश को अच्छे से वितरित कर दिया। क्लियर बात? समान रूप से आवेश को वितरित कर दिया। हमें इसके लिए अनंत से किसी बाहर पॉइंट पर, अनंत से सतह पर और अनंत से अंदर किसी बिंदु के लिए हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। विद्युत विभव का मान ज्ञात करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी। तो अचालक गोले के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा है, तो फटाफट उससे कमेंट करो मान। मैं यहाँ पे राइट करूँ और आप उसको कमेंट करो कि उसका मान कितना था। बताओ, जल्दी से कमेंट करो। कंडीशन फर्स्ट थी हमारा, जब r बड़ा हो स्मॉल r से, तो यहाँ पर हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या था? KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। यही था, r बराबर हो r के, तो E का मान क्या था? KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी कंडीशन चेंज होती थी? ये वाली कंडीशन चेंज होती थी जब r छोटा हो r से। तो E का मान हमने क्या निकाला था? KQ अपॉन में R क्यूब मल्टीप्लाई बाई स्मॉल। देखो, ये हमने पढ़ लिया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी अलग अलग पॉइंट पे। अब हम यहाँ पर वही कंडीशन लेके चलेंगे। क्या? कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? जब r ग्रेटर देन हो r से। ठीक है, r ग्रेटर देन हो r से। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट से जो हमारे केंद्र की दूरी है वो है स्मॉल r, और यहाँ पर मुझे विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? आवेश समान रूप से, मतलब से सतह पर भी कुछ ना कुछ है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ है, तो समान रूप से फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी से लेकर यहाँ पर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो वही सेम चीज Vp माइनस वी इन्फिनिटी बराबर होगा। Vp माइनस वी इन्फिनिटी किसके बराबर होगा? देखो, Vp माइनस वी इन्फिनिटी बराबर होगा माइनस के E वेक्टर डॉट dr वेक्टर के। और ये हम कहां से कहां तक लेके आए हैं? अनंत से स्मॉल r तक। तो यहाँ पर इसका मान 0 है, तो Vp बराबर हो जाएगा माइनस E dr कोस थीटा, और कोस थीटा कोस 0 डिग्री है। कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो Vp का मान आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू r E dr। क्लियर है? और यहाँ पर E का मान कितना था? बताओ मुझे, E का मान कितना था? आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर E का मान स्मॉल r आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर ये स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ पर E का मान आ जाएगा 1 अब ये सॉरी KQ अपॉन में r की स्क्वायर डॉट dr। तो Vp का मान माइनस KQ बाहर, यहाँ पर इसका मैंने इंटीग्रेशन किया था, कितना आ गया था? माइनस 1 अपॉन में r स्क्वायर डॉट dr है ना। अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया था? बताओ मुझे कमेंट करके, क्योंकि इस प्रोसेस को थोड़ा छोटा करते हैं। अपने आया था माइनस 1 अपॉन में r टू इन्फिनिटी। तो Vp का मान माइनस KQ माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी। ये हमारी पूरी प्रोसेस जीरो होगी, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो Vp का मान आ गया KQ बाई r। फिर बात कंडीशन फर्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे 2-3 स्टेप छोड़े, लेकिन आप इस स्टेप को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पर इसका अपने r की पावर माइनस ऊपर लेके जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, फिर उसके बाद इसका मान पुट कीजिएगा। क्लियर बात? अब यहीं पर हम कंडीशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड, r बराबर है r के, मतलब ये तो हमारा क्या था? बाहर किसी पॉइंट पर। अब हम बात करें कंडीशन नंबर सेकंड, मतलब सतह पर किसी पॉइंट पर। क्लियर बात? सतह पर किसी पॉइंट के लिए हमारा ये कितना आ जाएगा? Vp बराबर KQ अपॉन में कैपिटल R। ठीक है, और ये कैसे आया मैं तो आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ। ये कैसे आया था, इसको आप पूरा करोगे तो मैं यहाँ पूरा कर देती हूँ। कितना आया था? Vp माइनस वी इन्फिनिटी। अब हम लेंगे ये जो हमारी चीज होगी, ये कहाँ पर होगी? ये P पॉइंट इस सतह पर होगी। ठीक है, तो Vp माइनस वी इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस इन्फिनिटी टू r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब यहाँ पर इन्फिनिटी टू कैपिटल आ रहेगा, क्योंकि हम कैपिटल R तक लेके आ रहे हैं। तो Vp बराबर माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल R, यहाँ पर आ जाएगा E ds कोस 0। कोस 0 का मान कितना होता है? कोस 0 का मान क्या होता है? 1। तो Vp का मान कितना आ जाएगा? माइनस
इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, ई का मान के क्यू अपॉन में कैपिटल आर की स्क्वायर और डी आर, कितना आ जाएगा हमारे पास डी आर। तो यहाँ पर देखो वीपी बराबर, इसको हमने क्या कर लिया, लिमिट पुट कर देंगे, के क्यू हमारा बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे के क्यू हमारा बाहर आ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप आर स्क्वायर लेके चलो, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हमें विशिष्ट के बाद हमें फॉर्मूला पता है, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर की स्क्वायर होती है, क्योंकि हम सतह को नहीं लेके चल रहे। अब डायरेक्ट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर आ गया कितना 1 अपॉन में आर की स्क्वायर, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इस चीज का आप इंटीग्रेशन करोगे तो मैं इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ही पुट कर देती हूँ। ओके चलो कर लेते हैं अपने इसको कंप्लीट। इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, यहाँ पर कितना बचा 1 अपॉन में आर स्क्वायर डी आर, इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस का के क्यू इन्फिनिटी टू आर माइनस का आर की पावर माइनस का 2 डी आर, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा माइनस का के क्यू इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, और इसका आपने इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, और ये इन्फिनिटी टू कैपिटल आर के लिए। तो वीपी बराबर कितना आ गया माइनस का के क्यू माइनस 1 अपॉन में आर इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। वीपी का मान माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन में कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी। आपको लिमिट कैसे पुट करते हो, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इसमें पूरे में अपर लिमिट रखा माइनस इस पूरे में लोअर लिमिट रखा, तो ये होगी ये जीरो वैल्यू होगी। ये कितना आ गया वीपी बराबर माइनस के क्यू अपॉन में कैपिटल आर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ तक आपको चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडीशन नंबर 3 की। यहाँ देखो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंडीशन नंबर 3, जब आर जो है वो छोटा हो कैपिटल आर से, आर क्या होना चाहिए छोटा हो हमारे कैपिटल आर से। तो देखो मैं इस गोले को रब करके यहाँ पर इसको पूरी कंडीशन को सॉर्ट आउट करते हैं अपने। तो गोला जो है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं, कोई भी प्लस आवेशित गोला है, और यहाँ से सॉरी प्लस आवेशित मतलब अच्छी तरीके से अंदर भी आवेशित है। और चलो गोला लेके चल रहे अपने। अचालक गोले में क्या होता है बताओ, अचालक गोले में इसके अंदर किसी पॉइंट पर आवेश होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन्फिनिटी से लेकर पहले हम इसकी सतह पर लेके आएंगे, और सतह से हम जो पी पॉइंट हमारा वहां तक लेके आएंगे, क्लियर बात। तो देखो हम यहाँ पर कंडीशन लेके चलते हैं 3rd। कंडीशन 3rd में हम क्या करते हैं, कंडीशन नंबर 3rd में हम क्या करते हैं, जब आर छोटा हो कैपिटल आर से, तो वही सेम चीज वीपी माइनस वी इन्फिनिटी, दो विभांतर होंगे हमारे पास। विभांतर में यहाँ पर क्या आएगा माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, पहले हम इन्फिनिटी से उसकी सतह पर आएंगे, फिर माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब हम कहाँ से कहाँ आएंगे, आर से लेकर स्मॉल आर तक, आर से लेकर कहाँ तक आएंगे हम स्मॉल आर तक। तो यहाँ पर वीपी वी इन्फिनिटी क्या होता है 0, इसका लिए हमने मान निकाल लिया था, कितना आएगा ई डी आर कोस 0 डिग्री माइनस आर टू आर ई डी आर कोस 0 डिग्री। वीपी बराबर कितना आ गया माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डी आर माइनस आर टू स्मॉल आर ई डी आर। अब यहाँ पे मान पुट कर दो, इसका मान हमने पूरा मान इसे निकाल चुके हैं, इसका कंप्लीट मान कितना आएगा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। तो इसको हम क्या लेके चलते हैं के क्यू बाय कैपिटल आर। ये सॉर्ट आउट माइनस में यहाँ पर आर टू स्मॉल आर, और इसका मान हमने कितना निकाला था बताओ, के क्यू अपॉन में कितना आया था आर की क्यूब डॉट आर डी आर, ठीक है। ये निकला था ना हमारा, देखो के क्यू अपॉन में आर की क्यूब मल्टीप्लाई बाय आर डी आर। अब के क्यू अपॉन आर की क्यूब कांस्टेंट होने के कारण कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर ले लो के क्यू अपॉन में आर की क्यूब, क्लियर। और अंदर क्या बचा आर 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 डी आर। अब देखो x dx का अगर हम इंटीग्रेशन करते कैसे होता है, x की पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, ये चीज लेके चलते हैं। वीपी बराबर के क्यू अपॉन में आर माइनस के क्यू अपॉन में आर की क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे आर की स्क्वायर बाय 2, और लिमिट स्मॉल आर टू कैपिटल आर। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट वो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, क्या होता है आर की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, 1 + 1 2, 1 + 1 2 हो गया।
अब इसलिए हमें क्या करना है, लिमिट को पुट करना है। वीपी बराबर कितना आ गया, के क्यू अपॉन में आर माइनस के क्यू अपॉन में आर की क्यूब, लिमिट पुट कर दी, यहाँ कितनी आ गई आर की स्क्वायर बाई 2 माइनस आर की स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकूँ। चलो हम जितना जो सॉल्व कर सकते उतना कर देते हैं। वीपी बराबर कितना आ गया, के क्यू अपन में आर माइनस के क्यू। अब इस आर क्यूब को अंदर भेज सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अंदर भेज दो, तो अंदर भेज दो आर क्यूब को, तो कितना आएगा आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब। स्क्वायर से क्यूब कट गया और कितना बचा रहा हमारे पास 1 बचा। तो वीपी बराबर आ गया आपके पास के क्यू बाई आर माइनस के क्यू आर की क्यूब 2 आर की क्यूब माइनस 1 अपॉन में 2 आर। तो पहले आप इसी चीज का स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकूँ। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? ले लिया है? इसको मैं रब कर दूँ। ध्यान रखना भाई, आपकी फर्स्ट सेट जो कंडीशन थी वो हम रब कर चुके हैं, ठीक है? और आप ध्यान रखना आपको कैसे कंडीशन करनी है। अब मैं उस चीज को यहाँ उठा के लेके आती हूँ। वीपी बराबर के क्यू माइनस के क्यू आर की स्क्वायर अपॉन में 2 आर की क्यूब माइनस 1 अपॉन में 2 आर, और यहाँ पर आर है हमारा। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकाल रहा है, आर कॉमन निकाल रहा है इन दोनों में, तो मैं क्या करूँ, के क्यू निकालो बाहर, के क्यू कॉमन आ तो के क्यू बाहर निकालो, के क्यू बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बचा 1 अपॉन में आर माइनस यहाँ क्या बचा आर की स्क्वायर अपॉन में 2 आर की क्यूब, ब्रैकेट मैंने खोल दिया, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 2 आर। इनका मुझे क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो देखो 1 अपॉन में 2 आर 1 अपॉन में आर, इसको मैं लघुत्तम लूंगी तो कितना आएगा मेरे पास। इनको हम इजी वे में सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन में आर प्लस 1 अपॉन में 2 आर, इसको हम साइड में रखते हैं, आर की स्क्वायर अपॉन में 2 आर की क्यूब। इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा देखो, इनको लघुत्तम ले तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आर, आर कॉमन आ रहा है क्योंकि आर कॉमन तो 2 आर ले लिया मैंने, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो 2 कम है तो यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ पर सेम का सेम है तो 1 आ गया, माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यूब। वीपी बराबर कितना आ गया, के क्यू 3 अपॉन में 2 आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यूब। अब यहाँ पर लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेंगे तो देखो क्या आएगा 2 आर क्यूब, लघुत्तम आ गया हमारे पास, क्या आ गया 2 आर क्यूब लघुत्तम। तो देखो यहाँ पर 2 आर क्यूब लघुत्तम आ गया, तो यहाँ पर इसमें किस चीज की कमी आ रही है, 2 आर तो है, आर की स्क्वायर की कमी आ रही है, तो आर की स्क्वायर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 आर की स्क्वायर। क्लियर बात? माइनस यहाँ पर कंप्लीट है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे आर की स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा बीपी का मान कितना आया, के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर की क्यूब, ये हमारा आ गया वैल्यू। होगी क्लियर बात? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हम ग्राफ यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखो इसका ग्राफ जो है, आर छोटा होता है कैपिटल आर से, आर बराबर है कैपिटल आर के और आर बड़ा है कैपिटल आर से, ठीक है। और यहाँ पर हम लेते हैं वी वेक्टर अपना, तीनों कंडीशंस के लिए अलग अलग बनेगा। यहाँ पर हम लेते हैं अपना वी वेक्टर, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनता है, हमें पता है आर बराबर आर के लिए वैल्यू कांस्टेंट होती है, आर बराबर आर के लिए वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है, वो हम यहाँ ले लिया के क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये तो हमारा रह गया यहाँ तक सेम चीज, ठीक है। और इस चीज के लिए हम बताए ग्राफ बनता है इस अकॉर्डिंग, ठीक है। और हम बात करेंगे कि अब इस चीज के लिए ग्राफ कैसे बनेगा। तो इस चीज के लिए ग्राफ आपको कुछ इस अकॉर्डिंग बनता है, कुछ इस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ पर कुछ इस अकॉर्डिंग डिराइव होता है, इसको आप याद कर लेना कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस अकॉर्डिंग बनता है, फिर वो जो बाकी कंडीशन सेम जाती है हमारी। क्लियर बात? हो गया होगा आपका टॉपिक क्लियर? तो फटाफट इससे स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये जो टॉपिक है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है।
इसको आप पहले समझो, समझने के बाद इसको खुद प्रैक्टिस करो ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी तरीके से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए क्लास 12 की फिजिक्स। और देखिए, आप जो है वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, हर एक स्टेप को अच्छे से देखा कीजिए ताकि कहीं आपको किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप जो डेरिवेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हो, स्टेप बाय स्टेप करते जाते हो, तो उसकी जो पिक्चर है आपके माइंड में ज़्यादा क्लियर हो जाती है। इसी तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छी मार्क्स लाएंगे 12th क्लास में। हमारी जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ हमेशा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको लेक्चर पसंद आया है। तो इसी तरीके से ऑल द